प्रिय दोस्तों, नमस्कार। संसार में कोई किसी को सुखी कर दे और कोई किसी को दुखी कर दे, ऐसा तो कोई अभी तक नहीं जन्मा। अभी तक कोई जन्मा ही नहीं कि जो संसार में किसी को दुखी कर दे या संसार में किसी को सुखी कर दे। को न कछु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जब भगवान राम और माता सीता, हम सभी जानते हैं कि भगवान राम और माता सीता को कैकेयी माता के जो वचन थे, उन्होंने महाराजा दशरथ से अपने भी वचन मांगे थे कि हमें जो हमने वचन आपने हमें दिए थे वे हमें वचन, आज मेरा वो समय है, मुझे वो वचन चाहिए। जिसमें एक वचन था भरत को राज्याभिषेक और राम को वनवास, भगवान राम को वनवास। और भगवान राम वनवास की ओर चले जाते हैं। उसी समय निषाद राज, अगर आपने सुना हो, निषाद राज एक केवट थे, एक निषाद राज थे, जो जंगल के वहाँ के आदिवासी क्षेत्र के प्रमुख नेता थे। तो वे जब भगवान राम वहाँ पहुँचते हैं, लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ, तो भगवान राम और माता सीता शयन कर रहे होते हैं घास पर। तब की ये वचन है। तो निषाद राज एकदम से आंखों से आंसू बहने लगते हैं। निषाद राज बहुत ही अद्भुत हृदय के व्यक्ति थे, शानदार व्यक्ति। अब भगवान के साथ जो होता है, जो ऐसे महापुरुष के साथ होता है, राम जैसे, लक्ष्मण जैसे महापुरुष, माता सीता जैसी महान विदुषी महिला, महान स्त्री, महानतम स्त्री, ऐसी पतिव्रता स्त्री, तो जो ऐसे महापुरुषों की शरण में रहता, स्वाभाविक सी बात है उसका हृदय द्रवित हो गया जब उसने देखा कि भगवान राम और माता सीता तो घास पर सोए हुए। तब वे लक्ष्मण से कहते हैं कि माता कैकेयी बड़ी ही दुष्ट है। भ्राता लक्ष्मण, माता कैकेयी बड़ी ही दुष्ट है। अरे जब ऐसी महान विभूतियां, राम जैसी, माता सीता जैसी विभूतियां घास पर शयन कर रही, तो विधाता ने व्यर्थ ही सुंदर सैया की सृष्टि रचना की है, व्यर्थ ही बड़े बड़े राजमहल बनाए, किसी काम के नहीं। जब ऐसे महापुरुष यहाँ नीचे जमीन पर लेटे हुए हैं, घास पर सो रहे हैं, माता कैकेयी बड़ी ही दुष्ट है, ऐसा कहते हुए तब लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं, भैया निषाद राज, माता कैकेयी का तो कोई दोष ही नहीं है, व्यर्थ ही उसे दोष लगाते हो। और बात यही करते हैं, को न कछु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को संसार में सुखी कर दे, कोई किसी को संसार में दुखी कर दे, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं। सबके अपने कर्म जो उसे सुख और दुख देते हैं। ये निषाद राज को कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। लक्ष्मण कौन है? अनन्य सेवक हैं। किसके? राम के, भगवान श्री राम के अनन्य सेवक हैं। ऐसे महापुरुष के सेवक हैं। और वे ही ये कह रहे हैं किसके बारे में? श्री राम के बारे में। तो निषाद राज को आश्चर्य हुआ कि आप ये कैसे कह सकते हैं। तो निषाद राज को, इसको लक्ष्मण गीता कहा गया है। तो लक्ष्मण जी समझाते हैं कि ये निश्चित रूप से जो इनके साथ अभी हो रहा है, माता कैकेयी तो एक निमित्त है। माता कैकेयी ऐसा उनके जीवन में घट गया, माता कैकेयी के द्वारा इनके अपने ही कर्म बोल रहे हैं। श्री राम के, भगवान राम के अपने ही कर्म बोल रहे हैं और वही इन्हें ये दंड दे रहे हैं। कभी इन्होंने ऐसा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कर्म ऐसा किया है जो उन्हें ऐसा आज फल उसका मिल रहा है। ये राम की बात है। और ये राम और लक्ष्मण जो अनन्य एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं और जानते हैं, ऐसा ही आप भगवान श्री कृष्ण के जीवन में देखें। क्या उन्हें चोरी नहीं लगाई गई? अनेक चीजें रणछोड़ कहा गया। ऐसे महापुरुष को, सबसे उच्च कोटि के योगी भगवान श्री कृष्ण,
उनके जीवन में भी ये घटनाएं जो भी जन्म लेगा, प्रिय दोस्तों, जो भी जन्म लेता है उसके साथ पाप और पुण्य दोनों ही रहते हैं। बात केवल इतनी है कि जो योगी और महापुरुष होते हैं, जैसे भगवान श्री राम एक महापुरुष हैं, एक महापुरुष की तरह जिए हैं, वो थे तो एक पुरुष ही, लेकिन जब उन्हें राज्य अभिषेक मिल रहा था तो भी वे शांत स्वभाव में थे, और जब उन्हें वनवास मिला तो भी वे विचलित नहीं हुए। वे उस समय भी शांत स्वभाव थे। ना तो राज्य अभिषेक का बहुत ज़्यादा सुख था और ना वनवास का बहुत ज़्यादा दुख। बस यही महापुरुष के लक्षण। ऐसे ही महापुरुष भगवान कहलाते हैं। भगवान कोई अलग से नहीं है, यही भगवान की परिभाषा है, यही भगवान की परिभाषा है। जो सुख और दुख में, मान अपमान में, अच्छे बुरे में, सर्दी गर्मी में समभाव रखता है, वही योगी है, वही महापुरुष है, वही सिद्ध है, वही भगवान। तो कहने का मतलब है कि जैसा आप करोगे वैसा ही आप पाओगे। जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता है। इस कहानी से, इस छोटी सी बात से, जो रामचरितमानस की, रामायण की ये जो घटना है, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ये बात लिखते हैं, इससे हमें क्या समझ में आता है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म की गति बड़ी गहन है, ये किसी को भी नहीं छोड़ती, किसी को भी नहीं बख्शती। कोई अपने कर्मों से बच ही नहीं सकता। आप जानते हैं श्री कृष्ण, ऐसी कथाएं प्रचलित हैं कि श्री कृष्ण को भी अंत समय में एक बहेलिये ने तीर से मारा और उसके उपरांत उन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो कर्म था, निमित्त था, और उसी के द्वारा ही उन्हें शरीर छोड़ा जाना था, इस क्रिया के द्वारा, यानी ये भी एक कर्म था। लेकिन श्री कृष्ण, देखिए, कर्म ने किसी को नहीं छोड़ा, जैसा किया कभी ना कभी वैसा ही भरा। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि श्री कृष्ण एक महापुरुष कैसे हो गए? क्योंकि घटनाएं सब वैसी ही घट रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को ऐसा शानदार बना रखा है कि जीवन उनके ऊपर जो भी कुछ फेंकता है अब फर्क नहीं पड़ता, वो शानदार तरीके से जीते हैं उसको। यानी अभी आप जो जिस भी जन्म में हैं, आप जैसे भी हैं, आप अच्छे, अब आपने कभी ना कभी बुरे कर्म किए होंगे, कभी ना कभी अच्छे कर्म किए होंगे, वे इस जन्म में आपके साथ आएंगे। लेकिन अगर आप साधना पथ पर चल रहे हैं, अगर आप बहुत ही शानदार तरीके से उनको संभालना जानते हैं, तो फिर फर्क नहीं पड़ता क्या होता। आप देखिए भगवान राम के जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटी। ये क्या, जैसा कर्म था वैसे ही तो मिल रहा था। अब देखिए, माता सीता चोरी चली जाती हैं, रावण से युद्ध करना पड़ता है, राज्य अभिषेक में भगवान जब राज्य अभिषेक हो रहा होता है तो वनवास मिल जाता है। इतनी कठिन परिस्थितियाँ, फिर भी शानदार तरीके से जिए। यही बात उन्हें भगवान बनाती है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के जीवन में पहले जन्म के साथ ही जेल में जन्म, फिर उन्हें वहाँ से मथुरा ले जाया गया। 15 वर्ष की उम्र में मथुरा छोड़ा, गोकुल छोड़ा, गोकुल ले जाया गया, गोकुल से मथुरा आए 15 वर्ष की उम्र में। कितना परिवर्तन। उसके बाद द्वारका आए, उसके बाद गीता, इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ, सब में श्री कृष्ण रहते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि वे अपने भीतर शांत है, अपने भीतर पूर्ण हो चुके हैं। जो अपने भीतर पूरा होगा वो इस कर्मों के चक्र से ऊपर होगा। लेकिन कर्म के चक्र, फिर भी कर्म के चक्र स्वभावतः किसी को छोड़ते नहीं है। इसलिए आप जैसा करते हैं अभी, प्रिय दोस्तों, वैसा ही भरते हैं। इसलिए बहुत संभल कर हमें अपने कोई भी हम जो कर्म करें, ये ध्यान रखें कि उसका निश्चित रूप से हमारे ऊपर परिणाम आएगा। जब राम को आया, जब कृष्ण को आया, जब बुद्ध को आया, महावीर को आया, महावीर के भी कान छेदे गए। जब वे त्याग कर दिए उनने, तब भी उनके कान छेदे गए। एक जंगल के निवासी ने कान छेद दिए थे। ये भी कोई ना कोई कर्म था। तो कभी ये किया होगा कर्म जो उन्हें बाद में मिला, और उस रूप में भी, एक योगी के रूप में भी उन्हें मिला, लेकिन वो उससे भी ऊपर उठ गए। तो जैसा कर्म आप करते हो वैसा ही भरते हो। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इससे आप बच नहीं सकते। इसलिए पुण्य कर्मों को, एक पुण्य कर्म अपने संचित करो,
कर्म करने से पहले बहुत ही सावधानी पूर्वक कर्म करें, क्योंकि आपका आज किया हुआ, इस क्षण किया हुआ एक एक कर्म आगे का भविष्य तय कर रहा है आपको। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक, जागरूक होकर, अवेयर होकर कर्म करें, क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे, जैसा बीज बोएंगे, अगर आप बीज बबूल का बोएंगे तो बबूल ही निकलेगा, आम का बोएंगे तो आम ही निकलेगा। प्रिय दोस्तों, जैसा पेड़ आप बोएंगे, जैसा पौधा लगाएंगे, वैसे ही तो फल आएंगे। इसलिए सावधान होकर कर्म करें, क्योंकि हम जैसा भी करेंगे, इसलिए पुण्य कर्मों को सृजित करें, संचित करें, ताकि हमारे साथ पुण्य घटनाएं पवित्रता को संचित करें, ताकि हमारे साथ पवित्र भाव विकसित हो, हमारे भीतर पवित्र भाव विकसित हो। और अगर आप इनको सावधानी पूर्वक नहीं करते हैं तो कर्मों ने किसी को नहीं छोड़ा। जैसा कर रहे हैं वैसा ही आपको भरना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान होकर चलना है, बहुत सावधान होकर चलना। और ये बहुत कठिन बात नहीं, बहुत ही साधारण सी बात है, सरल सी बात है। अभी हम जो जी रहे हैं, अभी पहले हमने क्या जिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम जो जी रहे हैं उसको अगर हम शानदार तरीके से जिए तो बस हो गया अच्छा कर्म, हो गया। आपने अपना कल्याण कर लिया। आप कल्याण के, आप वास्तविक सत्य के उपासक बने। तो फिर अब चूंकि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से अच्छा ही आपके साथ होगा। हो सकता कभी कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ, अभी आप बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन कभी पुरानी घटनाएं ऐसी रही होंगी जिससे कुछ बुरे कर्म सामने आ जाएं, लेकिन वे भी मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, अगर आप शानदार तरीके से संभालें तो आप एक पुरुष से महापुरुष हो जाएंगे। जैसे राम हुए, जैसे कृष्ण हुए, जैसे बुद्ध हुए, जैसे महावीर हुए। ये भी शुरू में साधारण ही थे, फिर असाधारण हो गए। तो असाधारण हुआ जा सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसा आप अभी करेंगे वैसा ही भरेंगे। ये राम के जीवन से ही है। उनने भले ही भी एक योगी अभी शांत हुए थे, अभी एक बड़े महापुरुष थे, अभी बहुत शानदार तरीके से जीवन जी रहे थे, लेकिन चूंकि पुराने कर्म ऐसे थे तो उन्हें वो उन्हें भी भरना पड़े। वो कृष्ण को भी भरना पड़े, वो बुद्ध को भी भरना पड़े, वो महावीर को भी भरना पड़े, वो हमें भी भरना पड़ेंगे। इसलिए सावधान होकर कर्म करें, बहुत अच्छे कर्म करें, पुण्य कर्मों को सृजित करें, ईश्वर के भजन में लगें, चिंतन में लगें, अपना कल्याण करें और अपने को पूर्ण करें और शानदार तरीके से जीवन जिए। फर्क इससे नहीं पड़ता कि हमने पहले क्या किया, फर्क इससे पड़ता कि अभी हम उनको कैसे जी रहे हैं। तो ये कर्म का सिद्धांत, जैसा करते हैं वैसा ही होता है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।